एक अच्छा राजा था, न्यायित राजा था, लोकप्रिय राजा था, सब प्रजा के दुख सुख समझने वाला था। राजा की पत्नी थोड़ा सा मनचली थी, थोड़ा सा उदंड स्वभाव की थी और चंचल स्वभाव की थी। रानी चली गई छत पर, छत चरमंजिला था, और बंदूक हाथ में ले लिया, एक कौवा को एम बना करके मारने लगी। वह गोली कौवा को नहीं लगा, एक धोबी बेचारा कपड़ा लेकर के जा रहा था घाट में खींचने के लिए और उसको गोली लग गया। धोबी वहीं मर गया और कपड़ा वहीं पर तितर बितर हो गया। धोबी की पत्नी जो थी एक बांस पीछे थी और उन्होंने देख लिया कि हमारी पत्नी हमारे पति का मर्डर कर दिया रानी साहिबा। वो बेचारी लाश को गोद में ले ली और दौड़ करके राजभवन आ गए और कहते हैं राजा साहब, आपकी पत्नी जो रानी है वह हमारे पति का हत्या कर दिया। तो राजा तो न्यायिक था, बिल्कुल दो दो चार कहने वाला, बिल्कुल दूध को दूध पानी को पानी कहने वाला, अच्छा ढंग से प्रजा को खुश रखते थे। राजा ने कहा किसने मारा? कहा आपकी पत्नी ने मारा, मैंने आंख से देखा। पत्नी को बुलाया, कहा इसको तुम गोली मारी हो? कहा मैं तो कौवा को मार रहा था लेकिन लग गया ये धोबी को। कहा ठीक है, तुमने तो मार दिया, इसके पति को मार दिया, ये विधवा हो गई। अब राजा किया तलवार ले लिया और धोबी की पत्नी को दे दिया हाथ में, कहा लो तुम राजा का गला काट दो, इसको विधवा बनाओ, यही मेरा न्याय है। तुमको जिसने विधवा बनाया तुम रानी को विधवा बनाओ, लो राजा को गला काटो। बेचारी हाथ में तलवार ली, प्रयास किया काटने का लेकिन हाथ से तलवार गिर गई। कहा नहीं नहीं राजा साहब, हमारा पति चला गया तो इनसे हमको कोई शोक मोह नहीं है, इसलिए कि अब तो ये चला गया, लेकिन आप जैसे गुड राजा, बेटर राजा, बेस्ट राजा, लोकप्रिय राजा, प्रजा की दुख सुख समझने वाला, ऐसा राजा इस धरती पर कहीं पैदा नहीं लिया है। आपके चरण में सबको सुख है, सबको शांति है और आपके राज्य में किसी गलत आदमी का साम्राज्य नहीं है, इसलिए राजा आपको जिंदा रहना जरूरी है। चलिए, रानी पाप किया है तो राजा ने कहा कि आपको एक कोना राज हम दान में देते हैं, क्योंकि आप मुझे जीवन दान दिए हैं। मैं तो, मेरा सर तो आपके चरण में झुक गया माता जी, राजा आपसे हार गया, ये रानी की पाप के चलते मैं तो तुमसे हार गया, इसलिए तुमको एक कोना राजदान में देती हूं, तुम बैठ करके भक्ति भजन सत्संग करो, दान पुण्य करो, इसी में तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। पति तो मरिए गया, अब एक कोना राजदान उसको दे दिया और उसी में वो साधन ध्यान भक्ति करने लगी, अपने जीवन का कल्याण कर लिया। तो कहने का भाव है, धर्मस्वरूप बाबा शब्द प्रकाश में लिखते हैं क्या, न्याय प्रेम सौजन्य बंधुता, बिल्कुल आपके जीवन में न्याय हो। न्याय क्या है? आप अपने जीवन के साथ भी न्याय करें कि मैं गलत रास्ते पर हूं कि अच्छा रास्ते पर हूं, मैंने फल्लमा आदमी को गलत बात बोला कि सही बात बोला, मैं जिसको गाली दिया क्या वह गाली उचित था देना कि नहीं था, विचार कीजिए अपने आप में। हमने जिसको एक डंटा मारा क्या मारना उचित था या नहीं? जो आपको पत्नी को बलात्कार करे तो उसको डंटा मार सकते हैं, विचार कीजिए। जो आपके बहन बेटी के साथ बलात्कार करे उसको डंटा मार सकते हैं, विचार कीजिए। उसके लिए भी कानून है, भारत सरकार कानून बनाए हैं, कानून के हवाले कीजिए, देखिए मुंह काला कैसे होता है। एक आदमी अररिया जिला में एक लड़की के साथ छेड़खानी किया, ठीक से सुनिए। तो छेड़खानी किया, दुर्व्यवहार किया, दोनों में प्रेम था। 2 साल से नुक्का चोरी नहीं खेलते थे हम लोग, पहले नुक्का चोरी खेलते थे बचपन हम याद है।
तो हम लोग नुकाते थे, चुराते थे और दूसरे आदमी को कहते थे यदि तुम खोज लेगा ना और नहीं खोज पाएगा तो एक डल्ला, और खोज लिया तो हम चोर हो गए, तब तुम नुकाओगे हम खोजेंगे, तो उसको नुक्का चोरी कहते हैं। तो जो लड़का पापी है, लड़की पापी है, नर नारी पापी है, महिला पुरुष पापी है, तो वो नुक्का चोरी भी करते हैं। जैसे जो पत्नी कपटी है तो पति से चुरा करके दूसरे लड़के के साथ गलत संबंध करते हैं। अब पत्नी से चुरा करके बहुत पुरुष क्या करते हैं कि दूसरे महिला के साथ गलत संबंध, नाजायज संबंध करते हैं। धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं नहीं नहीं, तुम जीवन में भूल कर दिया, न्याय करो अपने जीवन में। यदि तुम न्याय करोगे तो तुमको यह बोध होगा कि मैंने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। यदि पाप किए हो तो भोगना पड़ेगा, अब पुण्य किए हो तो यह भी भोगना पड़ेगा। भगवान से मनाओ, गुरु महाराज से मनाओ कि हे गुरुदेव, मैंने तो अज्ञान में पाप किया है, अबोध में पाप किया, बोध नहीं था, अब हमको क्षमा कर देना, अब हमारी भूल को क्षमा कर देना गुरुदेव, हम कान पकड़ते हैं जीवन में, अब कभी गलती नहीं करेंगे। ऐसा क्षोभ कीजिए, गलानी कीजिए। तो धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं न्याय प्रेम सौजन्य बंधुता शुद्धाचरण सुशील सरलता। कहते हैं शुद्धाचरण, अपने आचरण को शुद्ध बनाओ। आचरण सबसे बड़ी संपत्ति है, आचरण मूल संपत्ति है मनुष्य का। क्या है? मूल संपत्ति है, इसलिए आचरण का रक्षा करो। महात्मा गांधी जा रहे थे, एक आदमी कहा बाबा ये दुनिया में सबसे कमी क्या चीज का है? तो महात्मा गांधी ने कहा धनवान बहुत है, गुणवान बहुत है, पहलवान बहुत है, चरित्रवान की कमी है, आचरणवान की कमी है। चरित्रवान का मतलब क्या होता है? जो सत्य बोले और सत्य करके दिखा दे, उसी को चरित्रवान कहते हैं। जो सत्य को जान जाए, सत्य का वक्तव्य भी है, सत्य का दृष्टा भी है, और सत्य को व्यवहार में रूपांतरित करके दिखा दिया, उसी को चरित्रवान कहते हैं। यदि ज्ञान बहुत है, विद्या बहुत है, यदि आचरण में रूपांतरित नहीं है, आचरण में अनुसरण नहीं है, वह ज्ञान भार है क्रिया के बिना। संस्कृत के विद्वान ने कहा ज्ञानंग भारः क्रिया बिना, कहा वह ज्ञान भार है क्रिया के बिना। इसलिए धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं शुद्धाचरण सुशील सरलता, अपने जीवन में शुद्धाचरण अपनाओ। यदि आचरण में विकृति आ गई है, आचरण में दोष है, खोट है, तो किसी अच्छे संत महात्मा के संसर्ग में जाओ और अपने आचरण को शुद्ध करो। जो पानी साफ सुथरा है वही न कपड़ा को साफ करेगा। विचार कीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए। अब कादो वाला पानी से कपड़ा साफ करने जाइए, किसका किसका साफ कपड़ा साफ होगा? हाथ उठाइए तो होगा कि साफ पानी से साफ न कपड़ा होगा। साफ पानी से स्नान कीजिएगा तब न आपका शरीर का मल भी हटेगा। कहीं कदवा पानी, बलवा पानी कपार पर ढारिए और गंदा में और गंदा हो जाएगा ना। तो जो महापुरुष, जो गुरु, जो संत महात्मा आचरण का साफ है, साधना का साफ है, वही ना आपको साफ कर सकते हैं। कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्चा सरसों पेड़ी के खली भया न तेल। जैसे पकाया हुआ तोरी को ले जाइए पेराने के लिए तो तेल भी होगा, खली भी होगा। कच्चा सरसों को पेराने के लिए जाइए, न तेल होगा न खली होगा। रोले आइएगा घर कि भाई न तेल हुआ न खली हुआ। तो धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं शुद्धाचरण सुशील सरलता, सब ही मान प्रद अपमान। तुम जो मान सम्मान पाने का लालसा रखते हो, बहुत आदमी को देखिएगा कहेगा हमरा मान करे छे, हमरा सम्मान करे छे। अरे पहले तो तुम ये देखो कि हम किसको किसको सम्मान दे रहे हैं, टोला में, नगर में, बाजार में, परिवार में।
तुम सम्मान दिए हो, यदि तुम सम्मान देगा तो तुमको भी सम्मान मिलेगा। अब तुम सम्मान नहीं दोगे, अब कितनों नाक रगड़ करके बुढ़ारी दम तक मर जाओगे, श्मशान घाट चले जाओगे, सम्मान नहीं मिलेगा। तुम रणबीर बाबा को सम्मान दो, सम्मान मिलेगा। अब तुम सम्मान नहीं दोगे तो जीवन में कदापि मेरे हाथ से सम्मान नहीं पाओगे, याद कर लेना। अरे आप लोग को मैं सम्मान देता हूं तब ना आप लोग यहां पर आते हैं। आप लोग आइए, दे लाठी दे पेंठी दे गाली देना शुरू कर दें, तुच्छ नजर से देखें, गलत नजर से देखें, ये कोई आदमी यहां बैठिएगा? अरे आप ही लोग कहिए ना, बैठिएगा। ये कोई आदमी कहिएगा भग बाबा जी तो पागल से, वहां क्या जाएगा? तो जो सम्मान देता है उसको सम्मान मिलता है, जो सम्मान नहीं देता है उसको सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए प्रयास ये रखना चाहिए कि हम सबको सम्मान दें। सम्मान का मतलब है कि आपके आचरण में दोष न हो, आपके विचार में दोष न हो, आपके व्यवहार में दोष न हो, तब न सम्मान मिलेगा आपको। आप अपने गड़बड़ हैं, सम्मान खोज रहे हैं, नहीं मिलेगा। संत महात्मा कहते हैं कि शुद्धाचरण सुशील सरलता, अपने जीवन को सुशील बनाओ, विनम्र बनाओ। धर्मस्वरूप बाबा देखिए बहुत सरल संत थे। लोग कहते हैं यह धरती पर एक ऐसा महान संत हुए धर्मस्वरूप बाबा जो सबको गले लगाते थे, सबको अपने आसन पर बैठा लेते थे, सबको दुलार प्यार करते थे। तो धर्मस्वरूप बाबा एक महापुरुष हैं। अब वह जैसा जैसा किए हैं संसार में, ठीक उनके व्यवहार को हम अपने आचरण में रूपांतरित करेंगे तो हम लोग भी सरल हो जाएंगे, लोकप्रिय हो जाएंगे, समाज में राष्ट्र में सम्मान बढ़ेगा। अब धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं सब ही मान प्रद आप अमान, मतलब मान सम्मान को त्याग करो। आप अमान मतलब अपने आप में मोड़ो, मान से रहित हो जाओ, सम्मान से रहित हो जाओ, ये अपने आप में मोड़ो, आत्मा की ओर लौटो, तभी तुम्हारा आत्मा का उद्धार होगा, नहीं तो यह आत्मा का अपकार हो जाएगा। लोग क्या कहते हैं कि मर करके भी यह आदमी भटकेगा। ठीक से समझिए बात को, मर करके यह आदमी भटकेगा। क्यों? पापी था, धोखा देने वाला था, लूटने वाला था, मारने वाला था, सताने वाला था, गाली गलौज देने वाला था, दूसरे को काम बिगाड़ने वाला था। विचार कीजिए। तो धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं कि आत्मा की ओर लौटो। अरे तुम किस दुनिया के लिए पाप करते हो? किसके लिए पाप करते हो? जिसके लिए पाप करते हो वह पत्नी काम नहीं देगी जब यमराज का डंटा चलेगा, वह बेटा काम नहीं देगा, वह बेटी काम नहीं देगी। और तुम कौन दुनिया के लिए, किसके लिए पाप करते हो? तो धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं अपने में मोड़ो, अपने में लौटो, तभी तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। तो मैंने कहा सत्य, अहिंसा, इंद्रिय संयम, भाव शुद्ध करी राखो हरदम, न्याय, प्रेम, सौजन्य, बंधुता, शुद्धाचरण, सुशील सरलता, सब ही मान प्रद आप अमान, धारण करो चरित्र महान, सबसे उत्तम भूषण ज्ञान।